अब हम लोग क्या आ गए, तो यहां पे क्या हुआ, थर्ड केस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये क्या हुआ -1/r, लेकिन स्लोप अभी भी कांस्टेंट है। स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव तो हो गई, लेकिन वैल्यू उतनी है, नेगेटिव हो गई लेकिन वैल्यू उतनी है, तो इसका मतलब सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना, सारी कंडीशंस को, तो ये भी क्या है आपका लीनियर एलिमेंट है। दिस इज ऑल्सो लीनियर, करेक्ट। नेक्स्ट आप आते हैं जरा फोर्थ पे आओ, ध्यान देना जरा, ध्यान देना। फोर्थ एलिमेंट अगर मैं ऐसे बना दूं कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान से देखो, दिस इज समथिंग, v लिख दिया, i लिख दिया, करेक्ट, और इसको मैं कुछ कर्व ऐसा बना दूं लाइक दिस वन। तो यहां देखिए इस कर्व के इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो बोलो क्या इक्वेशन होता है इस कर्व का। इंटरसेप्ट कितना दे रहा है, यहां ध्यान देखो, इंटरसेप्ट कितना है, इसको मान लेते हैं c है, इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, तो इसको मैंने कह दिया दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। तो बोलिए जरा इक्वेशन क्या आएगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप तो यही होगा बच्चे, देखिए जरा, स्लोप तो यही होगा। स्लोप तो आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, अरे भैया स्लोप निकालना ना, स्लोप तो पता ना, v/i करके आप स्लोप निकाल ले जाओगे, लेकिन ध्यान देना जरा, क्या ध्यान देना, y इज इक्वल टू यहां मिलेगा mx प्लस सी, क्या मिलेगा mx प्लस सी। स्लोप क्या आएगा, स्लोप अगेन v/i ही आएगा, दैट इज इक्वल टू कितना, r की इक्वल आएगा, सही है, v डिवाइड बाई i। अरे भाई किसी पॉइंट पे निकालना, स्लोप तो इसका भी कांस्टेंट है ना, स्लोप इसका भी कांस्टेंट है, स्लोप नहीं चेंज होने वाला, स्लोप इसका भी देखो आपका उतना ही मेंटेन रहेगा, स्लोप नहीं बदलने वाला, क्लियर। तो स्लोप अगर नहीं बदल रहा तो रेजिस्टेंस तो इसका भी कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान देना जरा, तो y हो गया v, m कितना r, x कितना i, प्लस का c कोई आपका इंटरसेप्ट है, ये इक्वेशन है। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्या लीनियरिटी की कंडीशंस को फॉलो करता है, क्या ये होमोजेनिटी, क्या ये एडिटिविटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो द होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी प्रिंसिपल, दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, दिस इज ए नॉन लीनियर इक्वेशन, is it correct or not? This is a non-linear equation, this is not going to be linear equation। तो लीनियर इक्वेशन अगर आपको चाहिए, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, तो जीरो से पास होना इज कंपल्सरी। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx फॉर्म की होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन भी कई सारी है। कंडीशन क्या, स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए, स्लोप तो यहां पे भी कांस्टेंट है, स्लोप तो यहां पे भी आपका क्या v/i r मिल रहा है ना, दैट इज ओके, स्लोप तो उतना ही है, लेकिन क्या ये होमोजेनिटी लीनियरिटी के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये एडिटिविटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। तो ये क्या है आपका नॉन लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है आपका नॉन लीनियर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका नॉन लीनियर। अब बताइए फिफ्थ वन पाते हैं जरा, फिफ्थ वन बताइए। ये देखिए, ये आपके आई वी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा बना दिया, आई और यहां v लिख दिया और इसको फिफ्थ नंबर कह दिया। बताइए कुछ ऐसा बना दिया लाइक दिस वन, ये कुछ ऐसा, ये कैसा आपका इक्वेशन है, ये कैसा है, नॉन लीनियर ना। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक सिंपल, ये बताइए कैसा है, क्या ये आपका स्ट्रेट लाइन, नो इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल ओरिजिन से पास कर रही, लेकिन इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ये भी कैसा है नॉन लीनियर, ये भी कैसा बेटा नॉन लीनियर, कैसा ये नॉन लीनियर। वाई नॉन लीनियर तो एक कंडीशन, ये दूसरा, क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप इसका भी क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू i/v ही आएगा और इज इक्वल टू 1/r ही आएगा, लेकिन यहां पे ये रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल है, यहां पे ये रेजिस्टेंस क्या है वेरिएबल है। व्हाई दिस रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, बिकॉज आपकी ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब इसका स्लोप भी आपका क्या है, आपका वेरिएबल, स्लोप भी वेरी कर रहा है, आपकी जीरो से पास तो कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं थी, ये भी आपका क्या है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर रेजिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है वेरिएबल, इट इज नॉट ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इज इट क्लियर और नॉट। तो ये क्या है आपका नॉन लीनियर है, सही है। अब बताइए, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ो जरा, चलो इधर देखो जरा, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बेटा, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। अब बताइए जरा, अब फिर से मैं इधर आ गया, फिर से मैं उधर आ गया, अगर उधर का प्रफुल्ल जी ना दिख रहा हो तो उनको दिखा दीजिए बच्चों को,
प्रफुल्ल जी इधर का दिखा दीजिए, अगर बच्चों को ना दिखे तो के लिए, अगर ना दिखे तो उनको दिखा देना, थोड़ा सा मैंने कोने में लिख दिया। अब बताओ जरा, कोई बताएगा मुझको ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए जरा 6th नंबर, ये बताइए जरा, इसको कोई बताएगा ये क्या है, ये क्या है, ध्यान सुनना, ये क्या है, V और ये क्या है, I है, ठीक। ये कैसा है, लीनियर ना, y इज इक्वल टू कैसा एक्सप्रेशन, बोलिए ना, y इज इक्वल टू कैसा एक्सप्रेशन है, mx है ना, y इज इक्वल टू क्या है आपका v, m की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस ना, इसका भी स्लोप क्या आएगा, देखिए ना जरा, v डिवाइड बाई कितना i, दैट इज इक्वल टू कितना r की इक्वल, दैट इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक। यहां पे भी क्या है, कांस्टेंट है। बताइए जरा, क्या ये लीनियर है, क्या मैं इसको लीनियर लिख दूं, लीनियर, लीनियर, इज इट लीनियर, इज इट लीनियर और नॉन लीनियर, जल्दी बताइए, इज इट लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर एलिमेंट, बताइए जरा। अगर किसी भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी है तो बताइए क्या ये लीनियर एलिमेंट है, क्या ये लीनियर एलिमेंट है, नो इट इज नॉट ए लीनियर एलिमेंट। तो अगर आप लीनियर लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन के फॉलो अप नहीं करेगा, कौन सी बता रहा हूं जरा, ये आपका क्या लीनियर नहीं है, क्रॉस लगाए, ये कैसा एलिमेंट है आपका, नॉन लीनियर एलिमेंट। वाई 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 नॉन लीनियर, वाई नॉन लीनियर, इसलिए आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पे देखूं, इस करेक्ट, ये है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिंपल सी ना, ठीक है, इसके पहले 0 है, तो बताइए जरा इधर क्या होगा, -i, इधर क्या होगा, v की वैल्यू, बताइए जरा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जल्दी बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 0 ना, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 0 ना, क्यों, क्यों 0, क्योंकि आपका यहां पे आपका स्लोप क्या है, आपका सब तो वैल्यू आपकी क्या है, ये यहां चल रहा, करंट भले एग्जिस्ट करे बट वोल्टेज की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। तो वोल्टेज अगर 0 है इस पॉइंट पे, करंट की वैल्यू भले एग्जिस्ट करेगी लेकिन वोल्टेज क्या है आपका, 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप इज इक्वल टू r इज इक्वल कितना आएगा, 0 की इक्वल आएगा। लेकिन यहां पे स्लोप क्या आएगा आपका, यहां स्लोप एग्जिस्ट करेगा और इसके बाद ये स्लोप मेंटेन रहेगा ना, कांस्टेंट। तो पूरी कैरेक्टरिस्टिक अगर ध्यान से देखो, पूरी कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको क्या दिख रहा, स्लोप इज गोइंग टू बी वेरिएबल, यहां 0 फिर स्लोप मिला, तो इसका मतलब है कैसा आपका, नॉन लीनियर, दिस इज द नॉन लीनियर, नॉट लीनियर ना, जो भी लिख रहा है लीनियर ना, बेवकूफी मत करो ना, सिर्फ y इज इक्वल टू mx मत देखना, सारी कंडीशंस को चेक करना, ऑल टाइम आपका होना चाहिए फॉर t की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल टाइम के लिए v और i का जो रिलेशन होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी का, फॉर ऑल टाइम, फॉर एनी वैल्यू ऑफ v एंड i, फॉर एनी वैल्यू ऑफ v एंड i आपका जो रिलेशन होना चाहिए वो प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ v एंड i। तो हमेशा याद रखना कि लीनियर एंड नॉन लीनियर को सिर्फ केवल y इज इक्वल टू mx से मत जज करने लगना, मत करना ना, गलत हो जाओगे। ये इक्वेशन कितने के लिए ट्रू है, ध्यान देना, क्यों गलत है ये, दिस इज ओनली वैलिड, दिस इज ओनली वैलिड फॉर कब 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 ये वैलिड है, व्हेन v की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, v की वैल्यू आपकी, i की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बताइए जरा, v की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन कितनी है, 0 की इक्वल है, सही है, देखो पॉजिटिव वैल्यू, i की वैल्यू क्या है, एंड i की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन कितनी, 0 पे है, तभी वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं एक्सप्रेशन। दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन फॉर v ग्रेटर देन 0 एंड i ग्रेटर देन 0 पे ही केवल ये वैलिड एक्सप्रेशन है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। बट हमने क्या पढ़ा, लीनियरिटी, किसी वैल्यू ऑफ v एंड i के लिए, किसी भी वैल्यू ऑफ v एंड i के लिए अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है तो लीनियर डेफिनेटली है, बट यहां ऐसा नहीं, दिस इज अ कंडीशनल पॉइंट है, यहां पे कंडीशन लगी हुई है, ऑल टाइम के लिए नहीं है लीनियर, कुछ पार्ट के लिए लीनियर है, उसके बाद आपका क्या यहां पे स्लोप क्या है, 0 है, दिस इज नॉन लीनियर क्वांटिटी। इज इट करेक्ट? होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से इतना मोर देन सफिशिएंट था लीनियर एंड नॉन लीनियर के लिए। चलो ये तो आपका फिनिश हो गया, दिस इज नॉन लीनियर ना, दिस इज नॉन लीनियर, क्लियर रखना इस चीज को। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर टू। ओके, नो बेटा कोई बात नहीं, सीखने से ही मिलता है, ऐसी गलती करते हैं लोग और ऐसी गलती होती रहती ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट आए बेटा सेकंड नंबर एलिमेंट पे, नंबर टू क्या था बच्चे, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स करेक्ट है।
इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलना चाहोगे? किसी भी एलिमेंट का एक्टिव होना, किसी भी एलिमेंट का पैसिव होना कैसे आप डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? तो जब भी इसकी डेफिनेशन बात की जाए तो हमेशा याद रखना, द एलिमेंट, सुनिए जरा, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, द एलिमेंट which can provide or deliver net amount of power or energy, कुछ भी कहो, power or energy to the external world for infinite time duration known as active एलिमेंट। एक टर्म इसमें भूल गया मैं, क्या चीज भूल गया? कोई भी एलिमेंट जो प्रोवाइड कर सके अ नेट अमाउंट ऑफ पावर। नेट अमाउंट का मतलब हुआ कुछ लिया कुछ दिया, लेकिन नेट जो आया उसका वो दे सकता है किसी एक्सटर्नल वर्ड को। अब वर्ड में कुछ भी ना, नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट हो सकता है, किसी पावर दे सकता है, लेकिन कैसा पावर? विच कैन सप्लाई डिलीवर नेट अमाउंट ऑफ, नेट का मतलब एक चीज यहां कांस्टेंट नेट अमाउंट ऑफ, ऐसा लिखो तो और स्पेसिफिक हो जाएगा, कांस्टेंट नेट अमाउंट ऑफ पावर टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नोन एज आपका एक्टिव एलिमेंट। बट फॉर ऑल टाइम के लिए दे सके, ऐसा ना हो अभी दिया और उसके बाद नहीं दिया ना, ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा। फिर फॉर ऑल टाइम के लिए जो दे सके वो आपका क्या कहलाएगा? एक्टिव एलिमेंट। क्या कहलाएगा? एक्टिव एलिमेंट। क्या कहलाएगा बच्चे? एक्टिव एलिमेंट। क्या कहलाएगा? एक्टिव एलिमेंट। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सही बात सर। तो इसका मतलब एक और भी हुआ, एक और हुआ। अब सुनिए जरा, ध्यान से देखिएगा, एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? अब मैंने कहा कि इसका एक और है, क्या पॉइंट है? ऑन द बेसिस ऑफ IV और VI characteristics if the slope of the curve is negative then the element will be active element। Is it correct? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब साफ निकला, that is the element having negative resistance या इंपेडेंस, कुछ भी कह लो, नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्लियर? तो अगर किसी भी एलिमेंट का रेजिस्टेंस नेगेटिव है तो आप उसको क्या कहते हो? एक्टिव एलिमेंट कहते हो। या उसकी जो IV कैरेक्टरिस्टिक है उसका स्लोप कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। अगर IV कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप ही तो रेजिस्टेंस ना, सिंपल। तो स्लोप अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस अगर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव रेजिस्टेंस है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा तो आप कहोगे ये कैसा एलिमेंट है? आपका एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है। एक और चीज आप कह सकते हो, एक और चीज कहते हो, द element which can amplify the power is also known as active element। Is it correct? तो आपकी इसमें कोई सी कंडीशन सेटिस्फाई होना, दैट इज द एक्टिव एलिमेंट। दिस वन या दिस वन। तो एक्टिव होने के लिए सर्टेन आपकी कंडीशंस हैं। तो आपका अगर कोई एलिमेंट पावर को एम्पलीफाई करे, तो पावर का अगर कोई एम्पलीफाई कर सकता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव एलिमेंट। अगर पावर को एम्पलीफाई नहीं कर सकता, जैसे ट्रांसफार्मर पावर को एम्पलीफाई नहीं करता ना,
पावर उतनी ही रहती है, ओके, बट वोल्टेज एंड करंट आपका चेंज करता है, बट पावर नहीं एम्पलीफाई होता। दैट्स व्हाई ट्रांसफार्मर इज अ व्हाट, पैसिव एलिमेंट, नॉट एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? ट्रांजिस्टर में एम्पलीफिकेशन प्रोसेस होता है, एम्पलीफाई करता है, तो ट्रांजिस्टर को आप क्या कहते हो, एक्टिव एलिमेंट में आप काउंट करते हो, क्योंकि उसका बिहेवियर पॉसिबल है एज अ एम्पलीफायर, तो एम्पलीफाई करता है, इसलिए आप एक्टिवनेस में आप कहते हो। इज इट करेक्ट और नॉट? तो आप ध्यान रखिए, जिसका भी आईवी कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप कहीं पे भी नेगेटिव हो गया अगर एक बार भी, तो आप याद रखना उसका बिहेवियर कैसा होगा, एक्टिव एलिमेंट का। कैसा बिहेवियर होगा, एक्टिव एलिमेंट का। क्लियर? तो एक नोट पॉइंट लिखिए जरा, एक नोट पॉइंट लिखिए, फिर इसमें अभी बहुत सारे नोट पॉइंट ना, नोट ध्यान रखना, नोट लिखिए। नंबर वन, if the IV characteristic have negative slope at any point, then always take that element as active element, that element as active element। इसका मतलब अगर कोई आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें पॉजिटिव स्लोप भी है, नेगेटिव स्लोप भी है, बट मैंने क्या बोला, कहीं पे भी अगर एक बार भी नेगेटिव स्लोप आ गया, तो इसका मतलब वो कभी ना कभी एक्टिव रहा है। तो एक्टिव अगर रहा है तो उसको किस कैटेगरी में एलिमेंट को रखोगे, हमेशा एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में, ना कि पैसिव की कैटेगरी में। इस पॉइंट को, नोट पॉइंट को ध्यान रखना हमेशा, कि अगर वो कहीं पे भी एक बार भी एक्टिव के नेचर को पा गया होगा, मतलब उसका स्लोप कहीं पे भी नेगेटिव हुआ होगा, तो उसको किसकी कैटेगरी में आप रखोगे, एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में। इज इट क्लियर और नॉट? तो नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव स्लोप या कोई नेट अमाउंट ऑफ पावर को दे सकता है फॉर ए इनफाइनाइट टाइम, तो इसका मतलब वो कैसा एलिमेंट होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। कैसा एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर सर, करेक्ट। तो आप बताइए जरा, आप बताइए, हटाऊं बेटा इसको हटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा रहा हूं, ठीक, इसको हटा रहा हूं, इसको हटा दिया, ठीक। अब आप बताइए, ध्यान से देखिए जरा, यहां पे ध्यान से देखिए, अब इनमें से कोई भी कंडीशन जो ना सेटिस्फाई हो, दोज ऑल आर क्या, पैसिव एलिमेंट्स। तो आप नीचे नोट पॉइंट नंबर 2 लिखिए, नोट पॉइंट नंबर 2 लिखिए, नोट पॉइंट नंबर 2 लिखिए, द कंडीशन मेंशन्ड above, the condition mentioned above, if not satisfied, then the element will become passive in nature, then the element will become passive in nature, then the element will become passive in nature। ये हो गया नोट पॉइंट 2। तो दो नोट लिख चुका हूं मैं, 1 and 2 दो नोट पॉइंट हो चुके हैं, क्यों कैसा बिहेव करने लगे, एज अ पैसिव एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब बताइए जरा, यहां पे अभी एक्टिव पैसिव में बहुत सारे डाउट्स है ना, देखते हैं जरा, ध्यान देना। यहां पे देखिए जरा, फिर से देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक है, फिर मैं बना रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक लाइक दिस वन, जल्दी बताना मुझको, जल्दी बताना बच्चे, जल्दी सुना, एकदम फास्ट वे में। This is the V and this is the I and this will obviously minus I and this will be minus कितना V हो गया। सिंपल सा ना, ये बताइए ये कैसा हुआ, बताइए जरा। इसका स्लोप क्या है आपका, पॉजिटिव, बोलो ना, पॉजिटिव स्लोप। इधर भी कितना आएगा, प्लस आर आएगा, इधर भी कितना आएगा, प्लस का आर आएगा, पॉजिटिव स्लोप ना, पॉजिटिव स्लोप। क्लियर? अब अगर ये पॉजिटिव स्लोप है, तो एक तो ये क्या हो गया आपका, लीनियर हुआ, दूसरा क्या हुआ आपका, एक्टिव हुआ, पैसिव ना, पैसिव एलिमेंट। तो क्या हुआ, ये लीनियर हुआ और कैसा हुआ, पैसिव हुआ। तो P लिख दे रहा हूं मैं, पैसिव, L एंड P। क्लियर? क्यों? क्योंकि ऑल टाइम आपका पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट भी है, ऑल टाइम आपका ये आपकी स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास कर रही, तो लीनियर तो हो गया। नेक्स्ट आपका पैसिव एक्टिवनेस के लिए स्लोप अगर पॉजिटिव है तो कैसा बिहेवियर होगा आपका, पैसिव नेचर। क्योंकि स्लोप अगर नेगेटिव है तो कैसा बिहेवियर होगा आपका, कैसा बिहेवियर होगा, दैट विल बी एक्टिव इन नेचर, क्लियर? अब बताइए दूसरा, अगर मैं कहूं नंबर 2, इसकी बात करूं, यहां देखिए जरा,
ये मैंने कहा दिस इज माई V एंड दिस इज माई I, और मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कर दिया। अगेन वही ना जो अभी थोड़ी देर पहले लिया। बताइए जरा, इसका स्लोप अगर निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस का R आएगा, आएगा ना माइनस R, क्यों V यहां है I यहां है, तो माइनस R होगा, ना कि 1/-R होगा। करेक्ट? V क्योंकि Y पे है, I क्या है? नीचे है। इसका स्लोप क्या होगा बच्चे? जल्दी बताइए, इसका क्या आएगा? माइनस R आएगा। तो एक चीज तो स्लोप तो कांस्टेंट है, लीनियर है आपका, बिल्कुल लीनियर है, तो ये तो लीनियर है भैया। नेक्स्ट क्या है? स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कैसा? एक्टिव, एक्टिव एलिमेंट, इट विल बी एक्टिव एलिमेंट। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर सर, एकदम सर करेक्ट है, एब्सोल्युटली क्लियर। तो बता दें फिर थर्ड तो तुम बिल्कुल बता दोगे। देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बना दी, ध्यान से देखना, ध्यान से ना, ये मैंने V कह दिया, ये मैंने I कह दिया, करेक्ट, और इस कैरेक्टरिस्टिक को मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया लाइक दिस वन। अब बताइए जरा, अब क्या होगा? ध्यान देना, दिस इज द पॉजिटिव I, दिस इज द माइनस I, दिस इज द माइनस V। तो आप बताइए, इस रीजन में सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है कि V की वैल्यू पॉजिटिव, I की वैल्यू, करंट की वैल्यू नेगेटिव, तो बोलिए जरा स्लोप कैसा आएगा? माइनस का आया। इसमें क्या आया? स्लोप कैसा आया? प्लस का आया, आया ना? स्लोप की वैल्यू बता रहा हूं, दिस इज माइनस R एंड दिस इज द प्लस R। तो बताइए जरा, ये तो कह रहा है क्या? ये तो कह रहा है भैया इसको क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। ये कह रहा है भैया इसको क्या होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए। इज इट करेक्ट? बट मैंने क्या लिखा है वहां पे? अगर कोई भी एलिमेंट की IV कैरेक्टरिस्टिक में कहीं पे भी एक बार भी अगर एक्टिव नेचर आ चुका है, तो हमेशा उस एलिमेंट को किस में रखोगे? एक्टिव इन नेचर। किस में रखोगे? एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल ये कैसा होगा? क्या ये लीनियर है? क्या ये लीनियर है? नहीं लीनियर है। क्यों लीनियर नहीं? क्योंकि स्लोप आपका वैरी कर रहा है ना, माइनस R, फिर क्या आ रहा है आपका? प्लस आ रहा है, माइनस R फिर प्लस R, तो कैसा हुआ? नॉन लीनियर हुआ। पहली चीज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्या हुआ? एंड कैसा? एक्टिव एलिमेंट। कैसा हुआ? एक्टिव एलिमेंट। इज इट करेक्ट? तो हमेशा ध्यान रखें ना कि किस पॉइंट पे किस चीज को आपको लेना है और कैसे समझना उस चीज को। रट्टा फिकंती नहीं होनी चाहिए ना, आपको ध्यान से एकदम क्लियर कट होना चाहिए क्या क्या मुझको करना है इसके अंदर। हटा रहा हूं बच्चे, इसको हटा रहा हूं मैं इस चीज को। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक्टिव एंड पैसिव का नेचर तो आप समझ गए होंगे क्या होता है और कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे। चलिए अब आप बताओ, अब आप बताओ एक चीज बताओ, तो कैपेसिटर इंडक्टर कैसे एलिमेंट है? कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैसे एलिमेंट है? एक्टिव है कि पैसिव है ये बताइए। एक्टिव है कि पैसिव है ये बताइए। कैपेसिटर एंड इंडक्टर किस टाइप के एलिमेंट है? एक्टिव है कि पैसिव है? बताइए जरा। एक्टिव है कि पैसिव है? कैपेसिटर कैसे एलिमेंट है? कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैसा एलिमेंट है? बताइए जरा। एक्टिव एलिमेंट कहूं कि पैसिव एलिमेंट कहूं? बताइए जरा। क्योंकि अगर इंडक्टर एंड कैपेसिटर एनर्जी को ले रहे हैं, इज इट करेक्ट? एनर्जी को ले रहे हैं, बताइए जरा। पैसिव एलिमेंट है कि एक्टिव एलिमेंट है? ध्यान देना, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ना। तो मैंने कहा नेक्स्ट में फोर्थ था ना, फोर्थ पॉइंट है ना, ठीक है। L एंड C ये कैसे एलिमेंट है? ये कैसे एलिमेंट है? तो आप खुद सोचो, इंडक्टर क्या करता है? स्टोर करता है, स्टोर्स एनर्जी, स्टोर्स एनर्जी। दोनों ही एक्चुअली स्टोर करते हैं ना, तो दोनों ही एनर्जी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जब तक ये स्टोर कर रहा है, ऑब्वियसली सबको पता है कि तो पैसिव हो ना भाई, स्टोर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पैसिव है, क्या बात है, ठीक। नेक्स्ट बताइए, अब उसके बाद ये क्या करेगा? जब आपका स्टोर कब करेगा? when there will be some independent source will be there, करेक्ट है। तो आपके पास क्या है? अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास एक बैटरी है, यहां पर मैंने लगा दिया R और यहां पर मैंने लगा दिया L, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका? दिस इज प्लस माइनस, ये करा भी चुका हूं ना, ये करा भी चुका हूं। रिलेट करो इस चीज को। आई तो बताइए इंडक्टर क्या कर रहा है? इंडक्टर का बिहेवियर का, ये भी एनर्जी ले रहा है, ये भी एनर्जी ले रहा, तो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब एंड स्टोर, दोनों काम कर रहा है, स्टोर। तो इसका बिहेवियर कैसे दिख रहा है? पैसिवनेस दिख रहा है, P, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड क्या कर रहा है? डिसिपेट कर रहा है,
डिसिपेट कर रहा है, तो इसका बिहेवियर कैसा है? पैसिव एलिमेंट जैसा है, एकदम परफेक्ट। इनफाइनाइट ड्यूरेशन सप्लाई नहीं कर पाएगा तो पैसिव है। एब्सोल्युटली फाइन आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर इस बच्चे ने दिया है। सर्किट विल ओनली टेल इट्स नेचर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब सुनना जरा ध्यान से, अब सुनना जरा ध्यान से। अब बताइए, अब जब तक ये बैटरी से कनेक्टेड ना, जब तक ये बैटरी से कनेक्टेड है, इन सब को क्या हो रहा है? एनर्जी मिल रही है। इज इट करेक्ट? तो ये पैसिव जैसा बिहेव कर रहा है, ये भी पैसिव है। ठीक, अब अगर मैं कह दूं कि इस बैटरी को हटा दो, बैटरी का अगर मैं रिमूव करूंगा तो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, लो भैया ये ऐसा कर दिया, लाइक दिस वन, यही बनाया था ना हम लोग। ठीक, अब मैंने क्या बोला था? क्या करंट की डायरेक्शन चेंज करती इंडक्टर में? नहीं, करंट वही डायरेक्शन रहे, करंट आई हो गया, लेकिन वोल्टेज पोलैरिटी डायरेक्शन चेंज कर जाएगी। तो बोलिए जरा, इसकी प्लस हो गई, इसकी माइनस हो गई। अब ये क्या कर रहा है? ये नाउ डिलीवर कर रहा है, ये नाउ डिलीवर कर रहा है एनर्जी को। तो डिलीवर कर रहा है तो नेचर कैसा हुआ? एक्टिव नेचर, एक्टिव नेचर, ध्यान देना, एक्टिव नेचर। अब सुनना जरा ध्यान से, एक्टिव नेचर हुआ। क्यों एक्टिव नेचर? बिकॉज ये एनर्जी अब दे रहा है। कैसे दे रहा है? ये देखो, ये करंट यहां जा रही, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, और ये एनर्जी अब भी ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये तो अब भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा? एब्जॉर्ब ही कर रहा है। एंड इसका मतलब ये तो पैसिव ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं। करेक्ट? अब सोचो, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ जरा। जितना भी एनर्जी यहां से इसने स्टोर किया होगा वो एक फिक्स्ड अमाउंट होगी ना, वो एक फिक्स्ड अमाउंट होगी। फिक्स्ड अमाउंट अगर है, सोचो जरा, ये इसके पास जितनी भी एनर्जी होगी, सारी सारी एनर्जी आपने पढ़ा है ना, एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जा रही? इसलिए खत्म हो जा रही है कि आपका ये इंडक्टर अपनी एनर्जी किसको दे दे रहा है? इस रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को अगर दे रहा है तो रेजिस्टेंस जितनी एनर्जी ले रहा है सब खत्म कर देगा डिसिपेट करके, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडक्टर की एनर्जी क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। क्यों? जब ये आपका, ये मैं एग्जैक्टली कहां समझाऊंगा? इंडक्टर एंड कैपेसिटर डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ना, तभी इतना वरी मत करना। बस इतना जानो कि इंडक्टर जब एनर्जी दे रहा होगा रेजिस्टेंस को, दे रहा होगा रेजिस्टेंस को, तो उसकी जो करंट की वैल्यू होगी वो लगातार डिक्रीज करती चली जाएगी। क्यों? इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है आपकी? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्या? LI स्क्वायर की इक्वल होता है, यही होता है। तो आप बताइए, जैसे जैसे ये एनर्जी देगा, तो मैंने क्या लिखा? इंडक्टर एनर्जी ना, इंडक्टर एनर्जी, और यहां क्या लिख दूं? रजिस्टर एनर्जी, रजिस्टर एनर्जी। इज इट करेक्ट? तो आप बताइए, इंडक्टर एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, रजिस्टर की एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? अरे भैया ये पहले इसमें कुछ भी नहीं था, ये तो सारा लगातार डिसिपेट कर रहा था ना, फिर हटाया जैसे तुरंत ये ट्रांसफर करेगी, तो इनिशिएट कितने से करेगी? 0 से। फिर क्या धीरे धीरे इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगा, और वो सब डिसिपेट कर रहा है ना, सब डिसिपेट कर रहा है। करेक्ट है? बढ़ने का मतलब ये नहीं कि रजिस्टर स्टोर कर रहा है ना, वो डिसिपेट लगातार किया है, जितना ले रहा तुरंत उसको हीट के फॉर्म में निकाल दे रहा है। करेक्ट? तो इंडक्टर की एनर्जी लगातार घट रही, लगातार घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी 0 हो जाएगी, और ये सारी सारी जितनी एनर्जी होगी इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो जाएगी? डिसिपेट कर जाएगी। इज इट करेक्ट? इसका मतलब करंट अगर एनर्जी L तो चेंज नहीं कर सकते, करंट की वैल्यू लगातार क्या होगी? आपकी डिक्रीज करेगी। तो करंट डिक्रीज करते करते एक टाइम आएगा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इंडक्टर कभी भी फॉर ए इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता, बट एक कांस्टेंट इंडिपेंडेंट सोर्स, ये इंडिपेंडेंट सोर्स ना एकदम आइडियल है ना, एकदम आइडियल है। आइडियल आपका एक सोर्स इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए इसको लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, जब तक चाहो तब तक एनर्जी लो। क्लियर? क्या यहां कभी ये अपने आप एनर्जी बंद कर देगा देना? ना। तो एक इंडिपेंडेंट आइडियल सोर्स हमेशा और परमानेंटली कांस्टेंट एनर्जी दे सकता है, बट एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर भले चार्ज हो और एनर्जी दे रहा हो, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं दे सकता, वो कभी न कभी आपका सेटल डाउन कर देगा। इज इट करेक्ट? तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इंडक्टर कैपेसिटर कैन नॉट बी ए एक्टिव एलिमेंट, बट its behavior can be active in nature. Its behavior can be active in nature, but element is not a active element. Is it correct? नोट लिखिए जरा, नोट लिखिए बेटा। नहीं बफर तो नहीं कर रहा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बफर करता तो यार मैं खुद ही बता देता हूं, व्हाई आर यू बॉदरिंग। ठीक, चलिए रेडी यहां तक बेटा, रेडी यहां तक रेडी।
समझ गए बेटा? तो आपको ये पॉइंट लिखना है ना, ये पॉइंट मैं लिखा रहा हूं,